1965 में भारत पाकिस्तान जंग के शहीदों को नमन करने के लिए पंजाब भर से आए 300 के करीब पूर्व सैनिकों ने इस जंग के परमवीर चक्र विजेता हीरो अब्दुल हमीद, जिन्होंने जंग के दौरान अमृतसर पर कब्जा करने के लिए आए अमृतसर की तरफ से बड़े अमेरिका के बने हुए पाकिस्तान पैट्रन 60 टैंकों का खेमकरन में कब्रिस्तान बना दिया और इसके लिए अपनी जान निछावर कर दी थी। वहीं इस नायक की धर्मपत्नी तथा पोते अमृतसर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां पर जवानों की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद वे अपने पति की मजार पर फूल मालाएं और चादर अर्पित करने के लिए रवाना हुई। मजार पर नहीं है, फूल चढ़ाव माला और अपने शहीद के सम्मानित किया नहीं, चादर चढ़ावा है। सबसे बड़ी बात है कि आज ये हमें जो अवसर मिला है आने के लिए, हमारी दादी जी ने इच्छा जताई कि काफ़ी हमारी उम्र हो चुकी है और हमारा मन हो रहा है कि आज इस तरीके से युद्ध हो रहा है और पाकिस्तान बार बार अपनी बेरहमी से हमारे जो भारत के सेना के जवान हैं उनको किसी का सर धड़ से अलग कर दे रहा है, किसी को बेरहमी से मार दे रहा है। तो इनको अचानक दादी को जब न्यूज़ के माध्यम से जब इनको जानकारी होती तो बड़ा अफसोस करती हैं और इन्होंने इच्छा जाहिर किया कि हम बॉर्डर पे जा कर के अपनी पति के मजार शरीफ पे हम फूल अर्पित करेंगे और साथ साथ जो और अन्य शहीद हुए हैं उनको भी हम नमन करेंगे उस बॉर्डर पे जा कर के। तो जब इन्होंने इच्छा जाहिर किया, मैंने सबसे पहले प्रकाश चंद साहब से हमने बात किया और आर्मी चीफ साहब से हमारी बात हुई, बिपिन रावत साहब से। उन्होंने कहा कि जब आपका प्रोग्राम बनेगा आप हमें बताइए। बिल्कुल हमारी सेना, वो तो हमारे फैमिली के हैं लोग और सेना हमारे सब लोग लगे रहेंगे और वहाँ जब आप पहुँचेंगे वहाँ सारे लोग रिसीव करेंगे। ये तो पाकिस्तान जिस तरीके से कहा जाए कि ये बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, बेशर्मी वाला काम कर रहा है और हमारे जो सेना के जवान हैं कभी भी जो है किसी से कोई दुश्मनी नहीं लेते हैं और जब तक कि अगला आदमी कोई गलती ना करे। लेकिन इस तरीके की जो हरकत पाकिस्तान कर रहा है, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये आतंकवादियों का देश है और इस तरीके की हरकत करने वाला सिर्फ आतंकवादी ही होता है और कोई नहीं होता। आज जो हमारे दादाजी का है, शहीद हुए 1965 में। पहले तो उन्होंने 1962 का युद्ध जो चाइना से हुआ था, उस युद्ध में इन्होंने सेना मेडल का अवार्ड मिला और उसके बाद 1965 में इन्होंने 7 पैटर्न टैंक डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद 8वें पैटर्न टैंक को जब इन्होंने डिस्ट्रॉय किया, वो 8वें पैटर्न टैंक वाले ने इनकी जीप पे, आर्चल गन जीप पे हमला कर दिया और वहीं पे इन्होंने शहीद हो गए। सबसे बड़ी खुशी की बात होती है कि मैं उस परिवार से हूँ। हमें तो पता भी नहीं होता है, क्योंकि महसूस नहीं हो पाता है कि दादाजी ने हमारे कितना बड़ा काम किए हैं। लेकिन जब आर्मी के हमारे ऑफिसर्स, ब्रिगेडियर्स, सारे लोग हमको जब बताते हैं, एक ब्रिगेडियर साहब ऐसे हम बैठे हुए थे, उन्होंने हमसे पूछ दिया कि आप ये बताइए कि आपके दादाजी का नाम ऐसे क्यों फेमस है, क्या उन्होंने किया था। तो मैंने कहा सर, उनको परमवीर चक्र जो भारत का सर्वोच्च पदक है उससे उनको नवाजा गया। तो बोले वो तो है ही, लेकिन 21 पीवीसी अवार्डी में आज उनका नाम सबसे अधिक अगर लिया जाता है तो उसका कारण ये है कि जितना बड़ा उन्होंने काम किया, भारत के पास अगर उससे बड़ा सर्वोच्च पदक रहा होता तो शायद उससे नवाजा जाता और ये भारत के पास इससे बड़ा कोई पदक न होने के कारण इनको वीर शब्द इनके नाम के आगे लगाया गया, जो शहीद वीर अब्दुल हमीद के नाम से इनको जाना जाता है। और 21 पीवीसी अवार्डी में या अन्य और शहीद हैं, वीर शब्द किसी को अभी तक नहीं है। सरकार तो हमारी लगी हुई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी काफ़ी गहरे चिंतन में हैं और किस तरीके से कैसे पाकिस्तान को जवाब देना है। लेकिन हमारा देश काफ़ी सहनशीलता वाला देश है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। लेकिन जब उनको अगर उनकी भाषा में अगर उनको नहीं समझ में आएगा तो उन्हीं की भाषा में उनको समझाना चाहिए। और ये बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, ये बर्दाश्त से बाहर है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहेंगे। जिस तरीके से 1965 में पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े और हमारे दादाजी ने काफ़ी अच्छे तरीके से पाकिस्तान के टैंक को डिस्ट्रॉय उन्होंने किया और पाकिस्तान घुटने पे आ गया, वैसे ही मैं चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान नहीं मानेगा तो उसको उसी हिसाब से जवाब देना चाहिए। आज जिस तरीके से हमारे आज देश प्रयास कर रही है, पाकिस्तान को तो खुद शर्माना चाहिए कि जिसने
कुलभूषण जाटव जी को बिना मतलब का उन्होंने अपने बंदी बना के रखा हुआ है। आप पहले अपने घर में सही करो, उसके बाद फिर किसी को आरोप लगाओ। आपका नाम सर? मेरा जमील आलम नाम है, मैं पौत्र परमवीर चक्र विजेता, और मुझे अवसर लगा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ पंजाब के ब्रिगेडियर साहब का, प्रकाश चंद साहब का, जिन्होंने आज इतना बड़ा सहयोग किया दादी जी की इच्छा पूरी करने में।